अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हमना फैसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल पाथवे स्केच ऑफ कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं क्या क्या लेबलिंग्स हैं। मैंने कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड एक साथ बनाकर दिखा दिए हैं। ये जो ब्लैक वाली लाइन से शो हुआ है ये कैटलाइज्ड है और ये जो सिंपल ब्लू पेन से पूरा बना हुआ है वो अनकैटलाइज्ड है। हमने पढ़ा था कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि कम टाइम में रिएक्शन को कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसीलिए जो कैटलाइज्ड वाला है उसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी लगती है और जल्दी से वो करा देता है रिएक्शन कंप्लीट। और अगर कैटलिस्ट यूज़ ना करें तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है और वो टाइम भी ज़्यादा लगवाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को लेबल किया हुआ है मैंने, जहाँ से रिएक्टेंट से स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेकर उस कर्व की पीक तक एक्टिवेशन एनर्जी की लेबलिंग आती है, वो एरो बनाना है। उसके बाद अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई होता है प्रोडक्ट्स के एनर्जी लेवल से, इसीलिए हाइयर एनर्जी लेवल पे हमने रिएक्टेंट्स को बना दिया और लोअर एनर्जी लेवल पे हमने प्रोडक्ट्स को बना दिया। अब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान ये जो एनर्जी लेवल गैप है ये वो एनर्जी है जो रिलीज़ हुई है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज़ होती है तो इसीलिए इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई है। बाकी एक्स एक्सिस पे पैसेज ऑफ टाइम हम लिख देंगे और वाई एक्सिस पे हम एनर्जी लिख देंगे। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि अनकैटलाइज्ड का बनाए जनरल पाथवे स्केच, तो अनकैटलाइज्ड वाला कौन सा है, ये जो डायरेक्ट ब्लू पेन से बना हुआ है। जो कैटलाइज्ड वाला हिस्सा है फिर वो नहीं बनाएंगे, अनकैटलाइज्ड बना देंगे। लेकिन अगर वो कहता है क्वेश्चन हमसे कि कैटलाइज्ड शो करें जनरल पाथवे स्केच ऑफ कैटलाइज्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, जो अनकैटलाइज्ड के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कैटलाइज्ड है, सिर्फ इतना ही बनाएंगे आप कर्व इसका। और एक्टिवेशन एनर्जी को एक यहाँ पर छोटा एरो भी लगाकर शो कर देंगे कि कैटलाइज्ड में कम एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ होती है और कम टाइम लगता है। बाकी तमाम लेबलिंग सेम रहेंगी। अब आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। एंडोथर्मिक भी मैंने सेम ही ग्राफ में कैटलाइज अनकैटलाइज दोनों शो कर दिए हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आप ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें भी अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल होता है वो लो होता है और प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल हाई होता है। इसलिए रिएक्टेंट्स जो है लोअर एनर्जी लेवल पर बनाए गए हैं और प्रोडक्ट्स एनर्जी लेवल जो है हाई एनर्जी लेवल पर बनाए गए हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से शुरू होनी थी, रिएक्टेंट्स से स्टार्ट होकर कर्व की पीक तक एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो लेबल कर दी सबसे पहले हमने। उसके बाद वाई एक्सिस पर एनर्जी लेबल कर दिया, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब टाइम। ठीक है, अब कैटलाइज और अनकैटलाइज पे आते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि अनकैटलाइज जनरल पाथवे बनाएं तो फिर नॉर्मल जैसा बना हुआ है वैसा ही बना देंगे, मैंने मेंशन किया हुआ है अनकैटलाइज्ड। अगर क्वेश्चन कहता है कि कैटलाइज्ड वाला बनाएं तो कैटलाइज्ड में क्या होता है कि टाइम थोड़ा कम हो जाता है, जो कर्व है हमारा वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो उस कर्व को नीचे करके शो कर देंगे कि ये कैटलाइज्ड और एक्टिवेशन एनर्जी इस कर्व तक आएगी फिर, अगर कैटलाइज्ड वाला बना रहे होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो एनर्जी लेवल का गैप है वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हुई है। क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इसमें भी सिर्फ हाइट डिफरेंस आएगा, कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड में कर्व का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस दिखाने के लिए आपको दोनों कर्व्स बनाने पड़ेंगे, बेशक कैटलाइज्ड हो या अनकैटलाइज्ड हो, आप दोनों कर्व शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि कौन सा कैटलाइज्ड है और कौन सा अनकैटलाइज्ड है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन कहता है कि आप सिर्फ जनरल पाथवे स्केच ड्रॉ करें कैटलाइज्ड रिएक्शन का, तो आप सिर्फ कैटलाइज्ड का ही शो करेंगे लोअर पीक के साथ, लोअर पीक कर्व के साथ सिर्फ कैटलाइज्ड शो करें। और अगर क्वेश्चन कहता है कि अनकैटलाइज्ड शो करें तो सिर्फ अनकैटलाइज्ड शो करें, हायर पीक के साथ दोनों ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेडरल बोर्ड वाले वही एक्सेप्ट करते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में कहा होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है उसमें। तो अगर कैटलाइज का कहेंगे तो लोअर पीक के साथ सिर्फ कैटलाइज शो कर देंगे, और अगर अनकैटलाइज का कहेंगे तो हायर पीक के साथ सिर्फ अनकैटलाइज का शो कर देंगे।